वेट, क्या आप कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं और प्रेग्नेंट हैं? तो घबराइए नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहल सहाय, आपकी कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज कोरोना वायरस इन प्रेगनेंसी के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। कोरोना वायरस एक तरह का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, जिसका मीन इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 6 डेज होता है। इसके फैलने के तरीके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो सकते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट से हो सकते हैं, कंटामिनेटेड पर्सन से हो सकते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात की जाए तो बहुत रेयर होता है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन को फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, जिससे फीवर, हेडेक, मैलेज, मायालजिया, लॉस ऑफ टेस्ट, डायरिया और सोर थ्रोट भी हो सकता है। अगर सीरियस सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें सीवियर निमोनिया हो सकता है, आईसीयू एडमिशन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, विच कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चे में फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, इवन एनआईसीयू एडमिशन होने के बाद भी बच्चे में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा हमें ऐसी महिलाओं में एएनसी मॉनिटरिंग कैसे करनी चाहिए? एएनसी मॉनिटरिंग इसमें रूटीन एएनसी केयर होता है, बस थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ होता है। जैसे हमें सेल्फ आइसोलेशन रखना होता है, टेली कंसल्टेशन दे सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सेफ होता है, इनमें हम पीपीई किट अगर वो आती हैं तो पीपीई किट कंसिडर भी कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम मॉनिटर कैसे करते हैं? ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही करानी चाहिए, एंटीबायोटिक्स का शॉट लगवाना चाहिए, फ्लूइड हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी, और मैग्नीशियम सल्फेट हम न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को अगर हमें डिलीवरी करानी है तो हमें, अगर इलेक्टिव केस है तो हमें इस केस को सबसे लास्ट में रखना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो इस केस को हमें दूसरी ओटी में रखना चाहिए विथ लेस नंबर ऑफ स्टाफ, पीपीई किट पहनना चाहिए, और डिलीवरी के बाद डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग होनी चाहिए और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन रहना चाहिए। पोस्ट नेटल मेजर्स में हमें कंगारू मदर केयर दे सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड होती है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ को मास्क पहनना चाहिए, स्नीजिंग और कफिंग से बचना चाहिए, पर बच्चे को मास्क नहीं पहनाइए बिकॉज इससे बच्चा सफोकेट कर सकता है। वैक्सीनेशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, इसमें दिया जा सकता है क्योंकि इसके बेनिफिट आउटवे करते हैं रिस्क को। प्रेगनेंसी में अगर वैक्सीन देते हैं तो ये बीमारी को उसको ट्रांसमिशन करने से कम करता है और इसके बीमारी के सीवियरिटी को भी कम करता है, और जो आगे सिम्टम्स आते हैं उसको रिड्यूस कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हम ब्रेस्ट फीडिंग में भी इनको दे सकते हैं। अब ऐसी कौन सी माएँ हैं जो बहुत हाई रिस्क होती हैं इस इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करने में? जो वो माएँ 35 साल से उम्र की ज़्यादा होती हैं, जिनमें लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जिनमें हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की बीमारियां होती हैं, और जो बीएमआई जिनका 25 से ज़्यादा होता है। तो अगर आपके कोविड पॉजिटिव आया है तो घबराइए नहीं, आज ही अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट करिए।